नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। इसके साथ ही लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सदन में पारित हो गया, जिसके मुताबिक अगर किसी आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए और इस दौरान कांग्रेस विधायक विरोध करते हुए वेल में पहुंच गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिना सोचे समझे बिल लाया गया है, जबकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट यानी विरोध करने का एक अधिकार है। हुड्डा ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ डर बैठाने के लिए है। हुड्डा ने इस कानून को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। वहीं इस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कांग्रेस से ही सवाल पूछा कि क्या आप दंगाइयों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की सरकारी संपत्ति सभी 3 करोड़ लोगों की है और उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ है तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना ये सरकार का काम है, इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया है। ऐसे दोस्तों बड़े ही वो होता है, ये तो वैसे ही है कि जैसे वो बंदर को दोस्त बना लिया था ना, तो उसके नाक पे मक्खी बैठ की सेठ थी, उसके नाक ही तोड़ दिया उसने। तो ये भी किसानों के ऐसे ही दोस्त हैं। अरे किसानों को 1 पैसे का नुकसान भी नहीं करा कहीं, ठीक है अपना आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति को नुकसान कहीं 1 पैसे का नहीं है। किसान के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अरे ये बिल कोई अब नहीं आया, ये बिल तो उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले ले लिया। कांग्रेस में कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि जब उन पे बहुमत नहीं था, पता था हार निश्चित है। पूरे 10 दिन से बहुत मायूस थे। इतना लंबा सेशन उन्हें सब कुछ सुनना पड़ा, कहने को उनके पास कुछ था नहीं। तो बहुत विपक्ष थे, बहुत लाचार थे। लास्ट दिन पे जब देखा है हो रहा है तो अपनी एक शाबाशी वाह लेने के लिए वेल में चले गए हंगामा में। कोई किसान आंदोलन का चर्चा नहीं था, ना कोई किसानों का चर्चा था। ये तो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो किसी की अनधिकृत प्रॉपर्टी जलाएगा उसके खिलाफ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कानून बने। हम इस कानून के ज्यादा सा विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेजते, आप सलाह लें। जब कानून को प्रदेश में लेकर आ रहे हैं, अगर वो प्रदेश के हित में बहुत ज्यादा होता तो हम उसका विरोध थोड़ी ना करते। लेकिन आपने धक्का करके इसको है धक्के से लागू करने का काम किया। कोई भी आगजनी करता है या कुछ भी करता है, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, अगर सरकार की गलत नीतियों की वजह से कोई नुकसान होता है, सरकार गड्ढे खोदती है जेसीबी से, या उनकी नीतियों की वजह से जाट आरक्षण के दौरान जो नुकसान हुआ था, प्रकाश कमेटी आपने गठित की थी, सरकार उसमें दोषी हुई थी। तो जहां जहां सरकार दोषी है तो क्या सरकार उस प्रॉपर्टी का खुद भी क्या भरपाई करेगी? जनता की गाड़ी कमाई का तो ये तो आपका पुलिस प्रशासन अपनी प्रोटेक्शन के पास जो है सत्ता पक्ष के पास नंबर है, ये जबरन जो है कुछ भी पास करते ही आए हैं हर एक चीज़ पे के बिना ढकने के लिए जो है सारे सिलसिले इनके पास है। लेकिन ये बिल को हमने विरोध इसलिए करा क्योंकि ये जिस मंशा से लेकर आए हैं वो किसान आंदोलन को तोड़ने की मंशा है। तो इनकी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो पूरे स्पष्ट तरीके से दर्शाया हुआ है कि जो है जो इंस्टिगेटर होगा, जो परपेचुएटर होगा, उसके जो है खिलाफ कहीं भी कार्रवाई हो जाएगी। अब इंस्टिगेटर परपेचुएटर की बहुत वाइड डेफिनेशन है। अब खबर पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू ने नया ट्वीट किया है। कहा अपने लिए ना मांगा था, ना मांगा है, ना मांगूंगा। आपको बता दें कि कैप्टन से मुलाकात के बाद सिद्धू का एक दूसरा ट्वीट है। कल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, चाय पर चर्चा हुई थी। उसके बाद लगातार ये दूसरा ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। आज कैप्टन ने भी अपने 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया था। कहा था कि सिद्धू पर फैसला हाईकमांड लेगा। इस बीच आपको बड़ी खबर हम ये बता रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी नया ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है अपने लिए ना मांगा था, ना मांगा है, ना मांगूंगा। सियासी हलचलें काफी तेज हैं। आपको बता दें कल की मुलाकात के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको कैबिनेट में लाया जा सकता है, उनकी कैबिनेट में वापसी हो सकती है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है।
हरीश रावत जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए, लगातार वो भी इसी कोशिश में है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हो, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस का ये बड़ा और मजबूत चेहरा है नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन कल की मुलाकात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट में वापसी होगी, महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए जा सकते हैं, इस बीच में उनका ये अभी का ट्वीट काफी महत्वपूर्ण है। कहा है कि अपने लिए न मांगा था, न मांगा है, न मांगूंगा। इन शब्दों से समझा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कल की मुलाकात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, वो क्या कहना चाहते हैं। अपने लिए ना पहले कभी मांगा था, ना मांगा है, ना मांगूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर होना कांग्रेस जानती है कितना जरूरी है 2022 के चुनावी रण से पहले, और इसी कोशिश में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। कल की जो मुलाकात थी इन दोनों दिग्गजों के बीच में, मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस पर ये मुलाकात हुई थी, चाय पर बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत चली थी। उसके बाद से ये तमाम बातें निकलकर सामने आई कि कैप्टन भी चाहते हैं कि अब नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट में आए, लेकिन उससे पहले उनका ट्वीट काफी कुछ इशारा कर रहा है। It's up to the Congress president, not my decision, not Sunil ji's decision. It is for the CP to decide whatever they wish to, what him to do. If he wants my job, he can have it. It's up to a person. As far as ਅਸੀਂ concerned, everyone wants Navjot to be part of our team. He is very much ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, और ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ personal ਗੱਲ ਹੈ, I have known him since the age of 2. एंड ਜਦੋਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। तो मेरा ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਕੋਰਡੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੰਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। and I am sure ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, let him have his time and then he will come back to us. I am sure he will be part of तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि काफी अच्छी बातचीत हुई और वो भी चाहते हैं कि वो वापसी करें, उनके साथ आए, लेकिन अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ा वक्त मांगा है। जहां तक उनको उनकी भूमिका को लेकर सवाल है तो ये फैसला हाईकमांड को करना है, लेकिन कैप्टन की तरफ से कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बल्कि उनके पिता जो कांग्रेस में हुआ करते थे उनके साथ भी उनके काफी मधुर संबंध थे और ऐसे ही संबंध नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हैं। ये वक्त तय करेगा कि कब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के साथ नजर आएंगे। नाराजगी उनकी जाहिर है, लेकिन इस बीच में जो ट्वीट किया है वो भी इशारा कर रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपने लिए ना मांगा था, ना मांगा है, ना मांगूंगा। कैबिनेट में वापसी की बातें हो रही हैं, इस बीच उनका ये ट्वीट कि अपने लिए ना मांगा था, ना मांगा है, ना मांगूंगा। अगली खबर सोनीपत से, जहां कोर्ट परिसर में पेशी पर आए कुख्यात अपराधी अजय उर्फ बिट्टू पर गोलियां चली और ये आरोप पुलिसकर्मी महेश पर लगा है। पुलिस कर्मचारी पर ही आरोप की जब बिट्टू को सुनारिया जेल से सोनीपत कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो उस दौरान वैन में ही महेश ने अजय पर गोलियां चलाई। अजय की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, पीजीआई रोहतक में उसका इलाज चल रहा है। वहीं कोर्ट परिसर की वारदात के ठीक कुछ मिनट बाद, करीब आधे घंटे बाद अजय के पिता को भी गोली मारी गई। गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अजय के पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साध कर बैठे हैं, मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक ये मामला गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पलवल के गनीकी गांव में बच्चों का झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इसमें पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे और बहू को बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे ललित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसने बताया कि उसके 50 साल के पिता केहर सिंह पर गांव के कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे केहर सिंह की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करते हुए
उसके भाई भाभी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। घासुनी हुई थी और उसी पर दोनों परिवारों का फरसे और गोलियां चली हैं, जिसमें केयर सिंह की डेथ हो गई और उनका बेटा है शाहिल, वो ट्रामा सेंटर दिल्ली एडमिट है। किस पार्टी ने हमला किया है? जो रात को ही FIR लॉन्च करके गई, अब ये पोस्टमार्टम करा रही है। कोई गिरफ्तारी अभी तक? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, टीमें लगी हुई हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज?